हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा यह विषय कुंडली मिलान के संदर्भ में ही है, लेकिन आज बात होगी बहुत ही शुभ योग के बारे में। और इस शुभ योग को आप मिलान में देख सकते हैं। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि आपका लड़का है और आज जो योग बता रहा हूँ वह योग किसी लड़की की कुंडली में है और उस लड़की का मिलान आपके लड़के के लिए आया है, तो उस लड़की के साथ आप विवाह कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपकी लड़की है और जिस लड़के से आपकी लड़की का मिलान हो रहा है और उस लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तब आप भी उस लड़के के साथ अपनी लड़की का विवाह कर सकते हैं। इस योग के प्रभाव से विवाह के बाद लाभ की स्थितियां अच्छी रहती है, घर में सुख समृद्धि और भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होती है और इसके साथ ही मान सम्मान पराक्रम की भी वृद्धि होती है। तो आखिर ऐसा कौन सा योग है जिस योग के प्रभाव से मिलान शुभ हो जाता है? तो मिलान करते समय इस योग को देखना भी अति आवश्यक है। तो आज इस शुभ योग को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। जब तक आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आप इस वीडियो की एक भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं ले पाएंगे। बहुत ही सरलता से समझें, इसको क्लिष्टता से ना समझें। और दूसरी और प्रमुख बात, यदि आज तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो भी आपको समय पर मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखिए। हमेशा इस चार्ट को मैं बताता हूं और यही बात कहता हूं कि इस चार्ट को तो बताना अति आवश्यक है। जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए इस चार्ट को समझना अति आवश्यक है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि 1 से लगाकर 12 तक राशियों के अंक लिखे हुए हैं। उसके बाद राशियों के नाम लिखे हुए हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, 12 राशियों के नाम लिखे हुए हैं। और राशियों के आगे आप देखेंगे कि वहाँ पर राशियों के स्वामी भी लिखे हुए हैं। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। इसी प्रकार वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, मकर राशि का स्वामी शनि है, कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है और मीन अंतिम राशि का स्वामी भी गुरु ही है। धनु और मीन दोनों राशियों का स्वामी गुरु होता है। लेकिन होता यह है कि हमारी जो कुंडली होती है उस कुंडली में इन राशियों के नाम लिखे हुए नहीं होते हैं। इसलिए जो मैंने 1 से 12 तक अंक लिखे हुए हैं वे अंक आपको कुंडली में लिखे हुए मिलेंगे। आपको अपनी जन्म कुंडली खोलनी है या आपके पास जो भी मिलान आया है, मान लीजिए आपकी लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन आपकी लड़की के लिए या आपके लड़के के लिए जो मिलान आया है उस मिलान वाली कुंडली को खोलें। उसमें से लग्न कुंडली खोलें, जन्म कुंडली खोलें और उस कुंडली को ध्यान से देखें। वह कुंडली आपको इस प्रकार से दिखेगी और उस कुंडली में इस प्रकार से 12 कॉलम होंगे और वहाँ पर प्रथम भाव अर्थात लग्न, द्वितीय भाव, दूसरा भाव, तृतीय भाव, ये सारे भाव जैसे इस कुंडली में लिखे हुए हैं उस प्रकार से भावों के नाम नहीं लिखे हुए होंगे। लेकिन आपको समझा दूं कि पंचम भाव किसे कहते हैं, सप्तम भाव किसे कहते हैं, षष्ठ भाव किसे कहते हैं, अष्टम भाव किसे कहते हैं। तो कुंडली को समझना अति आवश्यक है। जब तक आप कुंडली के सभी भावों के नाम याद नहीं कर पाएंगे या आप किसी पेज या कॉपी पर उतारेंगे नहीं, तब तक आप इस कुंडली के किसी भी महत्वपूर्ण विषय को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो यही समझना होगा कि कुंडली, ये जो आपके सामने कुंडली है, इस कुंडली के सभी भावों को आप समझ लें। जहाँ लग्न लिखा है, प्रथम भाव लिखा है, वह हमेशा प्रथम भाव ही कहलाएगा। अब इन 12 भावों में कोई न कोई अंक लिखा हुआ होता है। आप जब भी कुंडली खोलेंगे
तो वहाँ पर आप ग्रहों को ना देखें। कहीं जैसे मंगल लिखा है, मंगल के लिए म लिखते हैं, इसी प्रकार बुध के लिए बू लिखते हैं, शनि के लिए श लिखते हैं, बड़ा श। तो आपको ग्रहों को नहीं देखना है, आपको अंकों को देखना है कि कुंडली के किस भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। यही महत्वपूर्ण सीखने वाली बात है और इसी से आज आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो आपने यह कुंडली पूरी देख ली। इसमें प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, छठा भाव, षष्ठ भाव बोलते हैं, सप्तम भाव, सातवां भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश या 11वां भाव। एकादश को 11वां भाव भी बोलते हैं। इसी प्रकार से तृतीय भाव को तीसरा भाव भी बोलते हैं। ध्यान रखें, तृतीय भाव अर्थात तीसरा भाव। तो इस प्रकार से इस कुंडली को आपको देखना है। अब मैं आगे की स्थिति बताता हूं। अब आप एक नेक्स्ट कुंडली देखिए। इस कुंडली में आपको दिखेगा केवल सप्तम भाव लिखा हुआ है, एकादश या 11वां भाव लिखा हुआ है, तृतीय या तीसरा भाव लिखा हुआ है। यही आपको दिख रहा होगा इस कुंडली में, क्योंकि दूसरे भावों को मैंने हटा दिया है। अब आपको यह देखना है कि यह शुभ योग कैसे बनता है। सप्तम भाव का जो स्वामी है आपकी कुंडली में, सप्तम भाव जो यहाँ पर इस कुंडली में सप्तम भाव देखें आप ध्यान से, इस कुंडली में सप्तम भाव लिखा हुआ है। वहाँ पर कोई न कोई आपकी या आपके लिए जो मिलान आया है, आपकी लड़की या लड़के के लिए जो मिलान आया है, कुंडली आई है, उस कुंडली में लग्न कुंडली, विशेषकर लग्न कुंडली ही देखनी, क्योंकि कुंडलियाँ तो बहुत सारी होती है। तो लग्न कुंडली में सप्तम भाव जो है उसमें कौन सा अंक लिखा हुआ है उसको समझना होगा, और उस अंक से ही आप समझ पाएंगे कि वहाँ का स्वामी कौन सा है, सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। मान लीजिए यदि सप्तम भाव में 1 या 8 का अंक लिखा हो, या तो 1 होगा या 8 लिखा होगा, ऐसी स्थिति में सप्तम भाव का स्वामी कौन होगा? मंगल। इसी वीडियो में सबसे पहले मैंने एक ब्लैक चार्ट बताया था, उसमें राशियों के अंक लिखे थे। यदि किसी कुंडली में सप्तम भाव में 2 और 7 का अंक लिखा हुआ है, इसका सीधा अर्थ यही हुआ, या तो 2 लिखा होगा या 7 का अंक लिखा होगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शुक्र सप्तम का स्वामी हो गया। सप्तम के स्वामी को सप्तमेश भी कहते हैं। आपने बहुत सी बार YouTube पर वीडियो सुने होंगे सप्तमेश। तो सप्तमेश का अर्थ क्या होता है? सप्तम का जो मालिक होता है वही सप्तमेश कहलाता है। सप्तम भाव में यदि 3 और 6 का अंक लिखा हो, या तो 3 लिखा होगा या 6 का अंक लिखा हो, ऐसी स्थिति में सप्तम का स्वामी बुध होगा। सप्तम में 4 का अंक लिखा है तो चंद्रमा स्वामी होगा, 5 का अंक लिखा है तो सूर्य स्वामी होगा, 9 या 12 का अंक लिखा है तो गुरु स्वामी होगा सप्तम का, सप्तमेश गुरु बनेगा ऐसी स्थिति में। और यदि सप्तम भाव में ध्यान से देख लें, सप्तम भाव में यदि 10 या 11 का अंक है, या तो 10 होगा या 11 लिखा होगा, तो इसी स्थिति में सप्तम का स्वामी या सप्तमेश कौन होगा? शनि। अब यह शुभ योग कैसे बनता है इसको समझें। सप्तम का स्वामी, सप्तम भाव का जो भी स्वामी है, आपने देख लिया कि सप्तम का स्वामी कौन है उस कुंडली में, और सप्तम का स्वामी ऐसा योग जो है आपकी बच्ची या आपके लड़के के जो हॉरोस्कोप है, लड़के की जो कुंडली है उसमें भी हो सकता है। तो सप्तम भाव का जो स्वामी है यदि 11वें भाव में बैठ जाए, या सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए, तो यह शुभ योग कहलाता है। इसे सप्तम से नवम या पंचम योग भी कहते हैं। कैसे? 7वें भाव से यदि 11वें भाव तक गिनेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11 5 बार गिनना पड़ेगा, तो 7वें से 5वां भाव हो गया 11वां। और 7वें भाव से यदि तीसरे भाव तक गिनेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो तीसरा भाव 9वां पड़ता है 7वें भाव से, तो इसे कहते हैं नवम पंचम वाली स्थिति। तो 7वें भाव का जो स्वामी है, मालिक है, सप्तमेश है, वह यदि कुंडली में एकादश में बैठा हो या तृतीय भाव में बैठा हो, ऐसी स्थिति में जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार का योग है, उस व्यक्ति को, विशेषकर जिस व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार का योग है, उस व्यक्ति को भी विवाह के बाद लाभ की स्थितियां बढ़ जाती है।
विवाह से पहले उसकी आर्थिक स्थिति हो सकता है उतनी बलिष्ठ मजबूत ना हो, लेकिन जैसे ही विवाह करेगा, विवाह के बाद आय बढ़ जाएगी, लाभ बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति एकादश भाव में जब सप्तमेश बैठ जाता तब होता है। और यदि सप्तम का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में विवाह के बाद व्यक्ति का मान सम्मान पराक्रम सारी बातें बढ़ जाती है, अच्छी स्थितियां हो जाती है और ससुराल से भी लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि सप्तमेश यदि तीसरे भाव में बैठेगा तो वह नवम भाव को भी देखेगा। और सप्तम का स्वामी यदि 11वें भाव में बैठेगा, चाहे उसकी सप्तम दृष्टि ही क्यों ना हो, क्योंकि बहुत से प्लेनेट ऐसे हैं जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, इसी प्रकार से शुक्र है, तो इनकी तो 7वीं दृष्टि ही होती है। शनि गुरु इनकी दृष्टि जो है थोड़ी सी भिन्न होती है। तो 7 प्लेनेट हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये ही सप्तम के स्वामी बनेंगे। राहु केतु कभी भी सप्तम के स्वामी नहीं बनेंगे। शनि, मंगल, गुरु 3 प्लेनेट ऐसे हैं जिनकी दृष्टियां अधिक होती हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र इनकी 7वीं दृष्टि ही होती है। तो सप्तम का स्वामी यदि 11वें भाव में बैठ जाए तो विवाह के बाद लाभ की स्थितियां बढ़ जाती हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। और 11वें भाव में बैठकर सप्तमेश पंचम भाव को देखेगा तो संतान के सुख में भी वृद्धि अवश्य करेगा। और यदि खराब दृष्टि है तो थोड़ा संतान संबंधी चिंताएं हो सकती है, लेकिन वह बाद की स्थिति है। हमें यह देखना है कि सप्तम का स्वामी यदि एकादश में बैठ जाए, सप्तम का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठ जाए तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। और यदि आपकी लड़की है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो विवाह योग्य स्थिति बन जाती है, उस लड़के से विवाह कर सकते हैं। यदि आपके लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो उस लड़की से आपका लड़का विवाह करे तो शुभ स्थिति रहती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, 3 कुंडलियां ऐसी होती है उसमें कहीं कहीं यह स्थिति थोड़ी सी नुकसान वाली भी होती है। जैसे वृषभ लग्न की बात करें, वृषभ लग्न में क्या होगा, लग्न में 2 लिखा होगा और सप्तम में 8 लिखा होगा। ध्यान से सुन ले, में वृषभ लग्न अर्थात वृषभ राशि 2 नंबर की राशि, 2 नंबर का अंक लग्न में लिखा होगा, सप्तम में 8 का अंक लिखा होगा। ऐसी स्थिति में सप्तम का स्वामी मंगल होगा, और मंगल यदि तीसरे भाव में हो, एकादश में तो फिर भी शुभ रहेगा क्योंकि वहाँ पर मीन राशि पर होगा। तो मीन राशि पर एकादश में मंगल हो वृषभ लग्न में तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है, लेकिन मंगल यदि तीसरे भाव में बैठ जाए कर्क राशि पर नीच स्थिति में, तो वहाँ पर थोड़ी सी वैवाहिक स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन अधिक बुरी इसे नहीं कहेंगे। इसी प्रकार वृश्चिक लग्न अर्थात 8 नंबर का लग्न है, लग्न में 8 लिखा होगा, सप्तम में 2 का अंक होगा, 2 अंक लिखा होगा, तो 2 अंक का स्वामी कौन होता है, सप्तमेश। ऐसी स्थिति में सप्तमेश कौन बनेगा, शुक्र बनेगा। और शुक्र यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है, नीच की स्थिति में है, कन्या राशि पर शुक्र नीच का होता है, और शुरुआती अंशों में तो 5-6 डिग्री तक तो बहुत ही कमजोर अवस्था भी होती है। तो शुक्र ऐसी अवस्था में नीच का होगा तो वहाँ पर भी वैवाहिक छोटी छोटी समस्याएं रहेगी, लेकिन शुक्र संतान भाव पर उच्च की दृष्टि रखेगा 11वें भाव में बैठ के, तो वहाँ पर वृद्धि करेगा। तो इस स्थिति को भी समझें। इसी प्रकार से तीसरी कुंडली होगी मकर लग्न की कुंडली। मकर लग्न की कुंडली अर्थात लग्न में 10 लिखा होगा और सप्तम में 4 का अंक लिखा होगा, और सप्तम का स्वामी अर्थात सप्तमेश कौन होगा, चंद्रमा। और चंद्रमा ऐसी स्थिति में एकादश भाव में वृश्चिक राशि पर बैठा होगा। ऐसे व्यक्ति की राशि यदि वृश्चिक है, सप्तम में 4 का अंक है और वृश्चिक राशि है, तो चंद्रमा 11वें भाव में नीच का होगा। हालांकि संतान भाव पर उसकी उच्च की दृष्टि होगी, लेकिन सप्तमेश यदि नीच का हो जाता है तो वहाँ पर भी छोटी छोटी वैवाहिक समस्याएं रहती हैं। हालांकि इसी किसी भी योग को, ज्योतिष के किसी भी योग को 100% या 100% आप उसको खराब या अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें दूसरे जो प्लेनेट हैं उनकी स्थिति भी देखनी पड़ती है। मान लीजिए कहीं पर सप्तमेश पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है
तो स्थितियाँ बहुत शुभ हो जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि चंद्रमा वहाँ पर नीच का है लेकिन गुरु की दृष्टि हो सप्तम में, या उस चंद्रमा पर भी गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक स्थितियाँ शुभ हो जाती है। और यदि चंद्रमा वहाँ एकादश में राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, तो स्थितियाँ और गंभीर भी हो जाती। तो हमें केवल और केवल हर स्थिति में सावधान भी रहना पड़ेगा। केवल और यूँ नहीं समझ लें कि यह स्थिति हमेशा शुभ ही रहेगी, पंडित जी ने बता दिया यूट्यूब चैनल पर, तो उसे हमें अच्छी तरह से देखना भी होगा। और यदि आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझसे प्रश्न करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन सप्तम का स्वामी अधिकतर मामलों में यदि अकेला बैठा हुआ है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है और 11वें या तीसरे भाव में बैठा हुआ है सप्तमेश, तो यह स्थिति बहुत ही शुभ हो जाती है। चाहे आपकी लड़की की कुंडली में यह योग हो, तब भी उस लड़की का विवाह जब भी होगा, विवाह के बाद उसकी स्थिति, उसकी नौकरी, उसके कामकाज सभी में उसको लाभ मिलेगा। और यदि आपकी लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है और जिस लड़के से विवाह हो रहा है, तब भी फायदे वाली स्थिति ही रहेगी। यदि आपका लड़का है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन जिस लड़की की कुंडली आपके लिए आई है, आपके बेटे के मिलान के लिए आई है, उस लड़की की कुंडली में सप्तमेश यदि एकादश या तृतीय भाव में अच्छी स्थिति में बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पाप प्रभाव में नहीं है, उसके अंश भी अच्छे हैं, वह ग्रह पावरफुल है, तो वैवाहिक स्थिति शुभ रहेगी। उस मिलान को आप ले सकते हैं, उस विवाह को कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।